हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 3 पे। मेरा नाम लोकेश देवांगन और आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन ग्रुप। ग्रुप का थ्योरम, कुछ थ्योरम है ग्रुप से रिलेटेड, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए, समूहों के व्यापक गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज भी हैं और थ्योरम्स भी हैं। जो थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, आते भी एग्जाम में। मान लो कोई समूह जी डॉट एक अरिक्त समुच्चय जी, जो एक द्वितीय संक्रिया को गुणात्मक दर्शाया गया है, से सज्जित है। प्रमेय नंबर 1, इससे हम लेंगे गुणात्मक संक्रिया दर्शाया गया यहाँ पे। तो प्रमेय नंबर 1, तत्समक की अद्वितीयता। किसी समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, किसी समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, केवल और केवल एक ही प्राप्त होगा। जैसे हमने लिया था z, इंटीजर नंबर लिया था, ठीक है, i लिया था हमने। तो इसमें क्या होता था, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो 0 होता था। चाहे आप एलिमेंट ले लो, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होता था। मतलब केवल एक ही और केवल एक ही एलिमेंट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता था। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पे बोला गया कि किसी समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो समूह जी के दो तत्समक अवयव हैं, एक ई है और दूसरा ई1 है। ठीक है, अब ई को तत्समक लेने पर, जब ई को तत्समक लेंगे और उसको ई1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, ई1 हो जाएगा। ठीक है, और जब ई1 को तत्समक लेंगे तब क्या हो जाएगा, ई1 हट जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी ए स्टार ई लेते थे वापस से ई ए मिलता था। अगर ई तत्समक है तो यहाँ पे अगर ई1 तत्समक है तो ई1 हट जाएगा, ई बचेगा, और यहाँ पे ई तत्समक है तो ई हट जाएगा, ई1 आ जाएगा वहां पे। ठीक है, अब देखो दोनों का कंपेयर कर दो। ई1 इक्वल है इन दोनों के, ई1 और ई के। जब लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल है, राइट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ई1 इक्वल टू ई आ गया, ई1 इक्वल टू ई आ गया, दोनों किसके इक्वल है, ई1 के इक्वल है। ठीक है, देखो दोनों इक्वल आ गया, मतलब दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग तत्समक अवयव नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिए थे, दो अलग अलग तत्समक अवयव लिए थे जो कि इक्वल हो गए, मतलब केवल एक ही तत्समक अवयव हो गया। मतलब कि हमेशा क्या होगा, एक अद्वितीय तत्समक अवयव प्राप्त होगा हमें। अतः समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, देखिए आगे प्रमेय नंबर दूसरा क्या कहता है, प्रतिलोम की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, हर एक एलिमेंट के लिए केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए उसका अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट होता है। जैसे कि हम आई प्लस में लिए थे, आई प्लस में हमने क्या लिया था कि अगर 5 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 है तो -10 हो जाएगा। मतलब हर एक के लिए पर्टिकुलर एक अलग से इनवर्स होगा। जैसे यहाँ पे 5 के लिए -5, 10 के लिए -10, 7 के लिए -7, -15 के लिए +15। तो इस प्रकार से हमें इनवर्स एलिमेंट प्राप्त होते रहेंगे, अलग के लिए एक एक एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट प्राप्त होगा। किसी भी एक एलिमेंट के लिए दो इनवर्स एलिमेंट प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव किया गया है। मान लो एक ही समूह जी का कोई स्वेच्छ अवयव है तथा मान लो कि ई तत्समक अवयव है। हमें प्रूफ क्या कहना है कि समूह जी के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, यहाँ मान लेते ई तत्समक अवयव है, ए की समूह जी का कोई स्वेच्छ अवयव है। मान लो ए के दो प्रतिलोम है। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ए का दो प्रतिलोम है, एक ए इनवर्स है, एक ए डेस है। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू ई मिलेगा, या तथा ए डेस ए इज इक्वल टू ए डेस इक्वल टू ई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके इनवर्स के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं तो ई प्राप्त होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस वाले डेस वाले में हम दोनों साइड इनवर्स लगा देते हैं। ठीक है, इसमें दोनों साइड अगर इनवर्स अप्लाई कर दिए, यहाँ पर भी इसको छोड़ दिया गया है, इसको लिया गया है, ए डेस इक्वल टू ई लिया गया है, यहाँ पे भी इनवर्स, यहाँ पे भी ए इनवर्स लगा देते हैं। जब ए इनवर्स इंटू ई करेंगे तो ए इनवर्स प्राप्त होगा हम लोग को। और अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए डेस है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में है। हम इसका ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, साहचर्य नियम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साहचर्य नियम इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो होगी हमारे पास में, अगर ए डेस ए इंटू ए डेस कहते हैं तब भी ई मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और ए इनवर्स का इनवर्स ही रहेगा तो ए इनवर्स में प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इनवर्स इंटू ए डेस इक्वल टू ई कैसे आए, ए इनवर्स इंटू ए करने पर ई मिल जाएगा हम लोग को, और ये ए डेस प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ई इंटू ए डेस करेंगे तो ए डेस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए
ये दोनों साहचर्य नियम में एक जैसे हैं, ठीक है, ये दोनों साहचर्य नियम में एक जैसे हैं। जैसे कि हम इसमें साहचर्य नियम का पालन करें और तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, मतलब कि ए इनवर्स ए हो जाएगा और यहाँ पे ए डेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बिलोंग करता है जी में, ये समूह जी में बिलोंग करता है, इसलिए क्या हो गया, हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है, जब ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे ये और ये इक्वल है अगर, क्योंकि उसके बाद का अगर स्टेप देखा जाए तो ये दोनों एक इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला जो एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, तो राइट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, ए इनवर्स इक्वल टू ए डेस प्राप्त हो जाएगा। और यही में निकालना था कि दो कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब कि केवल एक ही इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है, अर्थात ए का प्रतिलोम अद्वितीय यूनिक है। तत्समक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है, जैसे कि ई लेते हैं, जैसे जीरो ले लिए तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो मिलेगा, मतलब कि ये तत्समक अवयव है तो उसका इनवर्स जो है वो खुद होगा, ठीक है। देखिए आगे, अंतर्वलन नियम या इन्वोल्यूशन लॉ, यदि प्रतिलोम ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का प्रतिलोम ए है, अर्थात ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए हो जाता है। इसको प्रूफ कहते हैं, यहाँ पे देखिए, मान लो ई तत्समक अवयव है तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई प्राप्त हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी में ऐसे ही होता है कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर ई प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ए इनवर्स का होल इनवर्स लगा देंगे, ए इनवर्स का होल इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, तब क्या होगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ए इनवर्स होल इनवर्स हो गया, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे ये गलत है, ये ए इनवर्स का इनवर्स नहीं है, ये होल इनवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वजह से ई आ गया जिसने हम मल्टीप्लाई किए इनवर्स का होल इनवर्स मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साहचर्य नियम का पालन करेंगे, जैसे कि ये एक इस ये ब्रैकेट में है तो इसको हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ये ग्रुप है, तो हम साहचर्य नियम अप्लाई कर सकते हैं, इसको इसको एक साथ ले लिए, मतलब कि ए इनवर्स होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स होल इनवर्स है, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी एलिमेंट, जैसे ए इनवर्स एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ए इनवर्स एक एलिमेंट हो गया तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ए इनवर्स है, उसका इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स का होल इनवर्स हो गया, मतलब कि हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर ई प्राप्त होता है, तो ई हो गया, और यहाँ पे ए मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो राइट साइड की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, ए इनवर्स का होल इनवर्स, ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू हमें ए प्राप्त हो गया, जिसको उलट देने पर, इसको पहले लिख लेते हैं इसको बाद में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई करेंगे ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स ए इज इक्वल टू ई लिखना है, उसके बाद में दोनों साइड में ए इनवर्स होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद में साहचर्य नियम से इसका जो ब्रैकेट है चेंज कर देना है, ब्रैकेट चेंज करने के बाद में ई आ जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में ए इनवर्स होल इनवर्स प्राप्त हो जाएगा जो कि ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जी के संयोजन योज्य संक्रिया के से निरूपित करें तो उपयुक्त कथन निम्न रूप से व्यक्त होगा। देखिए, ये ए का इनवर्स क्या है, माइनस ए है, योज्य के लिए, योग के लिए अगर 5 है तो -5 उसका इनवर्स है, ठीक है। और होल इनवर्स करें इसमें तो होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 का इनवर्स का इनवर्स, तो -5 हो जाएगा जो कि +5 मिलेगा, मतलब वही एलिमेंट फिर से मिल गया हम लोग को, वही चीज यहाँ पे हुआ है -a और बाहर माइनस कर रहे हैं तो a प्राप्त हो जा रहा है, उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम क्या है कि किसी समूह G के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोम के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है कि किसी समूह G के दो अवयवों का गुणनफल, किस समूह G के दो अवयवों का गुणनफल, ये और भी दो अवयव हैं G के, उसका गुणनफल का प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोमों के उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये प्रतिलोम हो गया कि उल्टा क्रम, मतलब बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, इसको सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ठीक है, सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग आ चुका है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। इसकी उत्पत्ति, सबसे पहले मान लेते हैं ए बी कोई समूह जी के कोई दो अवयव हैं, यदि ए इनवर्स और बी इनवर्स क्रमशः ई और बी के प्रतिलोम हो तो, ठीक है, ए इनवर्स और बी इनवर्स क्रमशः ई और बी के प्रतिलोम हो तो, यहाँ पे ई नहीं है ये ए है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स हो गया और बी का प्रतिलोम बी इनवर्स हो गया, तब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त होगा या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बी इनवर्स बी इक्वल टू ई प्राप्त हो गया, फिर बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त होगा। दो चीज हमें मिल गया क्योंकि ए और बी का प्रतिलोम ए इनवर्स बी इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी यहाँ पे है, ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स से, ठीक है। हम ए बी को मल्टीप्लाई करें सॉल्व करने के लिए, ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए बी का होल इनवर्स हमें क्या लाना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है। अगर ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, मतलब ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स से तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ई प्राप्त होना चाहिए। तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर दें, ये ए बी है, बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि ये मिल जाएगा हम लोग को ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका प्रतिलोम क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं साहचर्यता नियम से, हम इस बी को इसके अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बाहर निकल जाएगा, बी जो है इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है, इसके अंदर चले गया तो बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पे साहचर्य नियम लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करता है जी में, और जी क्या है, ग्रुप है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, बी इनवर्स हो गया, जब बी इंटू बी इनवर्स हो गया तो क्या मिल गया हम लोग को, ई प्राप्त हो गया। अब ई प्राप्त हो गया, ई को हटा सकते हैं, मतलब ई इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, और ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, यहाँ पे साहचर्य नियम लगाना है, इन दोनों को एक साथ लेना है, इन दोनों को एक साथ लेने पर ई प्राप्त हो गया। ई प्राप्त होने के बाद में ए इंटू ए इनवर्स करने पर हमें वापस से ई प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिला, ई मिला। मतलब कि ए बी का इनवर्स क्या हो गया, ए बी का इनवर्स मिल गया हम लोग को बी इनवर्स ए इनवर्स, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स हमें क्या मिला, ए भी मिला, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ ये करना था इसलिए हमने इसको लिया है। देखिए आगे पुनः अब फिर से लेते हैं, इसको चेक करते हैं, उल्टा करके उसको बी इनवर्स इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू, फिर से भी काम करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में इन दोनों के साथ ले लेंगे, इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू ई प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब कि ए बी बी इनवर्स इनवर्स इक्वल टू ई और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ई। तो क्या हो गया हम लोग के पास में, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्राप्त हो गया, ये इसका इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। यदि समूह क्रम इनमें हो तो क्या हो जाएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा, और बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स प्राप्त होगा, ठीक है। बस यही चीज है यहाँ पे, तो हमें ये प्रूव करना था जो कि आ चुका है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। देखिए कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम, ठीक है, निरसन नियम। यदि ए बी सी समूह जी के कोई तीन अवयव हैं, एबीसी बिलोंग करते हैं समूह जी में, कोई तीन अवयव हैं, देखिए ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी और सी बचेगा। आपको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है, कुछ नियम के थ्रू इसको कैंसिल करना है, तो इसको कहते हैं वाम निरसन नियम। और राइट साइड की वैल्यू कैंसिल हो रही है, इसको कहते हैं दक्षिण निरसन नियम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन एग्जाम्पल एग्जाम में। देखिए किस समूह में वाम निरस्तीकरण तथा दक्षिण निरस्तीकरण नियम सत्य होते हैं, इसको निरस्तीकरण नियम भी कहते हैं। इसके लिए उत्पत्ति मान लो ए बिलोंग्स टू जी है तथा ई तत्समक अवयव है जी का, ठीक है, मतलब जी का कोई एलिमेंट है तत्समक अवयव है, ए बिलोंग्स टू जी तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ऐसा एक इनवर्स बिलोंग करना चाहिए जी में जो इस प्रकार है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हमारे पास क्या दिया हो गया है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है। तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, दोनों साइड ए इनवर्स लगा दिया हमने, दोनों साइड ए इनवर्स लगाया, उसके बाद साहचर्य नियम लगा दिए, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिल गया ई, यहाँ पे भी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू मिल गया ई साहचर्य नियम के प्रयोग से, ठीक है। तो ई इंटू बी मिल गया हमें यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू सी मिल गया, तो ई और ई कैंसिल हो गए, या फिर ई और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्राप्त होगा, और ई और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा, तो बी इक्वल टू हमें सी मिल गया। सेकंड पॉइंट देखा जाए तो बी सी इक्वल टू सी ए है, यहाँ पे भी राइट साइड में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा ई मिल जाएगा, और यहाँ पे भी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई मिल जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू सी ई हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया सी, ठीक है, चूंकि ई एक तत्समक अवयव है। बस इतना ही है निरसन नियम में। देखिए प्रमेय नंबर 7 क्या कहता है कि किसी समूह जी में यदि ए बी कोई दो अवयव हो तो समीकरण ए एक्स इक्वल टू बी तथा वाई
ए इक्वल टू बी, ठीक है, ए वाई इक्वल टू बी, जी में अद्वितीय हल रखते हैं, या कि समूह जी के दिए हुए दो अवयवों ए बी के लिए देयर एग्जिस्ट अद्वितीय अवयव, मतलब ऐसा कोई अद्वितीय अवयव एग्जिस्ट करेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू जी में, जो इस प्रकार होगा कि एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू बी। इसको प्रूव कहते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। तो उत्पत्ति, मान लो ए बी बिलोंग्स टू जी है तथा अवयव है, तो ए बिलोंग्स टू जी हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा ही करेगा जी में, क्योंकि अगर जी ग्रुप है तो ए इनवर्स तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि बोला गया है शुरुआत में ग्रुप है करके, जी एक ग्रुप है। तो इस प्रकार है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में और बी भी बिलोंग करेगा जी में, ठीक है। जब ए बिलोंग करता है जी में तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, ठीक है, इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी में और बी का बी ही है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो अगर कोई दो एलिमेंट है जी में, एक ए इनवर्स है दूसरा बी है, दोनों को हम ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए इनवर्स बी इज इक्वल बिलोंग्स टू जी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर बी बिलोंग करता है जी में, बिलोंग करता है, तो बी बिलोंग करता है जी में, ए इनवर्स बिलोंग करेगा जी में, और इसको मल्टीप्लाई करने पर बी ए इनवर्स बिलोंग करेगा जी में। तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है जी में, बी ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है जी में। तो हमें क्या प्रूफ करना है अभी कि अद्वितीय हल रखते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। हल रखते हैं मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। जब भी हल करना रहता है तो एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करना होता है। देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ पे वाई इक्वल टू बी है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। दोनों साइड यहाँ पे ए इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स बी हो जाएगा। साहचर्य नियम से इसको एक साथ लिख लिए, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। इसका मान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स हमें एक्स इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया, ए इनवर्स बी प्राप्त हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, हम यहाँ पे राइट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो y इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स और ए इनवर्स बी मिल गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मिला, g में एक समीकरण ax इक्वल टू b का हल है, तथा y इज इक्वल टू बी इनवर्स, g में समीकरण y a इक्वल टू b का हल है। अब हम इन हलों की अद्वितीयता यूनिकनेस को प्रदर्शित करेंगे। अब यूनिकनेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर दो y1 y2 मिल रहे हैं और दो x1 x2 मिल रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि संभव हो कि x1 और x2 दो हल है हमारे पास में x इक्वल टू b के, और y1 y2 हल है हमारे पास में y a इक्वल टू b के। तब ax1 इज इक्वल टू b और ax2 इक्वल टू b, तथा y1 a इज इक्वल टू b और y2 a इज इक्वल टू b, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ax1 इक्वल टू ax2 ले लेते हैं, यहाँ पे ax1 इज इक्वल टू ax2 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि b का जो एलिमेंट है इक्वल है, यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू जो है इक्वल है, तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगी। तो x1 इक्वल टू x2 मिल गया। अब यहाँ पे वाम निरसन नियम में लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2 प्राप्त हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे कहना है आप लोग को, y1 a इज इक्वल टू y2 a है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से a कैंसिल हो जाएगा और y1 इक्वल टू y2 प्राप्त हो जाएगा। तो कोई दो एलिमेंट नहीं है, कोई दो हल नहीं है इसके, केवल और केवल एक ही हल है, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। और यहाँ पे भी y में भी कोई दो हल नहीं है, केवल और केवल एक ही हल है, क्योंकि दोनों इक्वल आ चुके हैं। अतः दिए हुए समीकरणों के अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यही पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है आपको टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।